कलाकार, दिल छू लेने वाली कहानी। मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था। एक आदमी दंदनाता हुआ अंदर घुसा, हाथ में कागजों का बंडल, धूप में काला हुआ चेहरा, बड़ी हुई दाढ़ी, सफेद कपड़े, नीचे पायजामों के पास मिट्टी लगी थी। उसने कहा, उसके पूरे फ्लैट पर स्टे लगाना है। बताइए क्या क्या कागज और चाहिए, क्या लगेगा खर्चा। मैंने उन्हें बैठने को कहा। मोहन पानी दे, इधर मैंने आवाज लगाई। वह कुर्सी पर बैठे, उनके सारे कागजात मैंने देखे, उनसे सारी जानकारी ली। आधा पौना घंटा गुजर गया। मैं इन कागजों को देख लेता हूँ, आपके केस पर विचार करेंगे। आप ऐसा कीजिए बाबा, शनिवार को मिलिए मुझसे। 4 दिन बाद वह फिर से आए, वैसे ही कपड़े, बहुत डेस्परेट लग रहे थे। अपने भाई पर गुस्सा तो बहुत थे। मैंने उन्हें बैठने को कहा। वह बैठे। ऑफिस में अजीब सी खामोशी गूंज रही थी। मैंने बात की शुरुआत की। बाबा, मैंने आपके सारे पेपर्स देख लिए। आप दोनों भाई, एक बहन, माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। तुम 5वीं पास, छोटा भाई इंजीनियर। आपने कहा कि छोटे भाई की पढ़ाई के लिए आपने स्कूल छोड़ा, लोगों के खेतों में दिहाड़ी पर काम किया। कभी अंग भर कपड़ा और पेट भर खाना आपको मिला नहीं, पर भाई की पढ़ाई के लिए पैसे कम नहीं होने दिए। एक बार खेलते खेलते भाई पर किसी बेल ने सींग घुसा दिया। लहू लोहान हो गया आपका भाई। फिर आप उसे कंधे पर उठाकर अस्पताल ले गए। सही देखा जाए तो आपकी उम्र भी नहीं थी ये समझने की, पर भाई में जान बसी थी आपकी। माँ बाप के बाद मैं ही इनका माँ बाप, ये भावना थी आपके मन में। फिर आपका भाई इंजीनियरिंग में अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाया। आपका दिल खुशी से भरा हुआ था। फिर आपने मरते दम तक मेहनत की। 80,000 की सालाना फीस भरने के लिए आपने रात दिन एक कर दिए। बीवी के गहने गिरवी रख के, कभी साहूकार से पैसे लेकर आपने उसकी हर ज़रूरत पूरी की। फिर अचानक उसे किडनी की तकलीफ शुरू हो गई। अस्पताल भागे, देव भगवान सबके पास भागे। डॉक्टर ने किडनी निकालने को कहा। तुमने अगले मिनट ही मैं अपनी किडनी उसे दे दी। कहा, तुम्हें कल अफसर बनना है। कहाँ कहाँ घूमेगा बीमार शरीर को लेके। मुझे गांव में ही रहना है, एक किडनी भी बस है मुझे। ये कहकर किडनी दे दी उसे। फिर भाई मास्टर्स के लिए हॉस्टल पर रहने लगा। लड्डू बने, देने जाओ। खेत में मकई खाने तैयार हुई, भाई को देने जाओ। कोई तीज त्योहार हो, भाई को कपड़े करो। घर से हॉस्टल 25 किलोमीटर, तुम उसे डिब्बा देने साइकिल पर गए। हाथ का निवाला पहले भाई को खिलाया तुमने। फिर वो मास्टर्स पास हुआ, तुमने गांव को खाना खिलाया। फिर उसने शादी कर ली, तुम सिर्फ समय पर वहां गए। उसी के कॉलेज की लड़की जो दिखने में एकदम सुंदर थी, भाई को नौकरी लगी। 3 साल पहले उसकी शादी हुई। आप तुम्हारा बोझ हल्का होने वाला था, पर किसी की नज़र लग गई आपके प्यार को। शादी के बाद भाई ने आना बंद कर दिया। पूछा तो कहता है, मेरी बीवी को वचन दिया है, घर पैसा देता नहीं। पूछा तो कहता है कर्ज सिर पर है। पिछले साल शहर में फ्लैट खरीदा। पैसा कहाँ से आया? पूछा तो कहता है कर्ज लिया है। मैंने मना किया तो कहता है, भाई तुझे कुछ नहीं मालूम, तू निरा गंवार ही रहा। अब तुम्हारा भाई चाहता है गांव की आधी खेती बेचकर उसे पैसा दे दे। इतना कहकर मैं रुका। मोहन ने लाई चाय की प्याली, मैंने मुंह में लगाई। तुम चाहते हो भाई ने जो मांगा वह उसे ना देकर उसके ही फ्लैट पर स्टे लगाया जाए? क्या यही चाहते हो तुम? वह तुरंत बोला, हाँ। मैंने कहा, हम स्टे ले सकते हैं, भाई की प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांग सकते हैं, पर तुमने उसके लिए जो खून पसीना एक किया है वह नहीं मिलेगा। तुमने दी हुई किडनी वापस नहीं मिलेगी। तुमने उसके लिए जो जिंदगी खराब की है वह भी वापस नहीं मिलेगी। मुझे लगता है इन सब चीज़ों के सामने उस फ्लैट की कीमत शून्य है। भाई की नीयत फिर गई, वह अपने रास्ते चला गया। अब तुम भी इस कृतघ्न सड़क पर मत जाना। वह भिखारी निकला, तुम दिलदार थे, दिलदार ही रहोगे। तुम्हारा हाथ ऊपर था, ऊपर ही रखो।
कोर्ट कचहरी करने की बजाय बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। पढ़ाई करके तुम्हारा भाई बिगड़ गया, इसका मतलब बच्चे भी ऐसा करेंगे, ये तो नहीं होता। वो मेरे मुंह को ताकने लगा, उठ के खड़ा हुआ, सब कागजात उठाए और आंखें पोंछते हुए कहा, चलता हूँ वकील साहब। उसकी रुलाई फूट रही थी और वो मुझे वो दिख ना जाए ऐसी कोशिश कर रहा था। इस बात को अरसा गुजर गया। कल वो अचानक मेरे ऑफिस में आया। कलमों में सफ़ेदी झांक रही थी। उसके साथ में नौजवान था, हाथ में थैली। मैंने कहा, बाबा बैठो। उसने कहा, बैठने नहीं आया वकील साहब, मिठाई खिलाने आया हूँ। ये मेरा बेटा बेंगलुरु रहता है, कल आया गांव, अब 3 मंजिल मकान बना लिया है। वहाँ थोड़ी थोड़ी करके 10-12 एकड़ खेती वाली ज़मीन खरीद ली। अब मैं उसके चेहरे से टपकती हुई खुशी को महसूस कर रहा था। वकील साहब, आपने मुझे कहा कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत लगो। गांव में सब लोग मुझे भाई के खिलाफ उकसा रहे थे। मैंने उनकी नहीं, आपकी बात सुन ली। मैंने अपने बच्चों को लाइन से लगाया और भाई के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दी। कहते हैं ना दोस्तों, सलाहकार अच्छा हो तो घर को जोड़ भी देता है और तोड़ भी देता है, इसलिए उसी की सलाह पर अमल करें जो सही सलाह दे। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।